अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यानी आपकी बीजान आपको सुना रही हूँ कहानी हज्जाम को मिली चालाकी की सज़ा। ये मुल्क सिस्तान का किस्सा है। वहाँ एक हज्जाम आफाक रहता था। वो अपने काम में बहुत होशियार और हुनरमंद था। इलाके के दूसरे हज्जाम उसकी शोहरत से जलते थे। वो अपने काम में बहुत माहिर था और बड़े बड़े अमीर वज़ीर उससे हजामत बनवाते और मुँह मांगी उजरत देते थे। देखते देखते वो बहुत अमीर हो गया, मगर साथ साथ लालची और मगरूर भी। गरीबों से सीधे मुँह बात भी नहीं करता और उनकी हजामत तो दूर की बात, उन्हें अपनी दुकान में भी आने नहीं देता था। एक दिन राशिद लकड़हारा अपने गधे पर लकड़ियां लादे वहाँ से गुजर रहा था। उसको देखकर हज्जाम आफाक ने आवाज़ दी और लकड़ियों के दाम पूछे और बदतमीज़ी से कहने लगा, ये लकड़ियां तो सरकुंडे लगते हैं, ये तो सिर्फ धुआं देंगी, जलेंगी नहीं। खैर 50 रुपये लेने हैं तो लो और ये सारी की सारी लकड़ियां दे दो। राशिद लकड़हारे ने हज्जाम आफाक को कहा, साहब आप भी कमाल करते हैं, मैं तो इतनी सारी लकड़ियों की कीमत 300 रुपये लूँगा और आप 50 रुपये कह रहे हैं और इन लकड़ियों को भी लकड़ियाँ नहीं मान रहे। तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया है। आपको अगर ये सारी लकड़ियाँ लेनी हैं तो 300 रुपये में दें, वरना अल्लाह हाफिज़। आफाक हज्जाम ने गुस्से से लकड़हारे को कहा, जा जा अपना रास्ता ले। मगर फिर आफाक हज्जाम सोचने लगा कि इतनी सारी लकड़ियाँ अगर 200 रुपये या 250 रुपये में भी ले लूँ तो सौदा बुरा नहीं है। वो ये भी कोशिश कर रहा था कि लकड़हारे को किसी न किसी तरह बेवकूफ़ बना ले। राशिद लकड़हारे को जाता देखकर आफाक हज्जाम ने आवाज़ लगाई, अरे राशिद, मैं तो हमेशा तुमसे ही लकड़ियाँ लेता हूँ, गुस्सा क्यों हो रहे हो? चलो तुम ही बताओ, इन सब लकड़ियों का क्या लोगे? लकड़हारा बोला, 300 रुपये बता तो दिया था। हज्जाम बोला, अच्छा चलो, ना तुम्हारी ना मेरी, 250 रुपये में सौदा पक्का, ये सारी की सारी लकड़ियाँ यहाँ डाल दो। लकड़हारे ने भी सोचा, कहाँ दिन भर दौड़ूंगा और मेरा गधा भी थक जाएगा, चलो थोड़ा कम, मगर सारी लकड़ियाँ तो बिक जाएंगी। फ़ौरन इसने सारी लकड़ियाँ वहाँ उतार के जैसे ही आफाक हज्जाम से पैसे मांगे तो पता है बच्चों, आफाक हज्जाम ने क्या कहा? आफाक हज्जाम कहने लगा, पहले माल तो पूरा दो और फिर पैसे लो। ये जो गधे पर काठी है वो भी लकड़ी की है, मेरा सौदा तो पूरी की पूरी लकड़ियों का हुआ था। लकड़हारा बहुत परेशान हुआ और हज्जाम को समझाने लगा। हज्जाम ने कहा, जब तक तुम ये सारी की सारी लकड़ियों के साथ काठी ना दोगे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। चूँकि सौदा हो चुका है और अगर तुमने ये ना दी तो मैं अपने नौकरों से तुम्हारी पिटाई करा दूंगा और इन सब लकड़ियों के साथ साथ तुम्हारे गधे को भी रख लूँगा। लकड़हारा राशिद बहुत परेशान हुआ, मगर आफाक हज्जाम ने इसे 250 रुपये देकर काठी भी रख ली और उसकी पिटाई भी की। लकड़हारा राशिद रोते रोते अदालत गया, मगर काजी साहब ने कुछ ना सुना और भगा दिया। कोतवाल और वज़ीर साहब से भी दरख्वास्त की, मगर सब की सब बेकार। मगर फिर दूसरे दुकानदारों ने उसे समझाया कि जुम्मे के दिन नमाज के बाद बादशाह के दरबार में जाओ, वो उस दिन सबकी फरियाद सुनते हैं, तुम्हें भी इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जुम्मे के दिन लकड़हारा राशिद बादशाह के दरबार में गया और बादशाह को सारी बातें रो रो कर सुना दी और कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है और मैं लूट लिया गया हूँ। बादशाह ने वाक़या सुना और बोला,
सौदा करने से पहले तुम्हें समझ लेना चाहिए था कि हज्जाम अपनी चालाकी और अय्यारी से तुम्हें धोखा दे रहा है और अब तुम चालाकी से उसे हरा सकते हो। लक्कड़हारा राशिद ने बादशाह से दरख्वास्त की कि अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। बादशाह ने लक्कड़हारे को तरकीब बताई और कहा, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। कुछ दिनों के बाद लक्कड़हारा राशिद हज्जाम आफाक की दुकान पर गया, बड़े अदब से सलाम किया और चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। हज्जाम ने इसे देखते ही गुस्से में कहा, अगर तुम काठी लेने आए हो तो भूल जाओ। लक्कड़हारे ने कहा, नहीं साहब, जो भी मेरी बात सुनता है मेरा ही मजाक उड़ाता है और मैं इस बात को भूल गया हूँ। मुझे तो महल में नौकरी मिल गई है। महल के दरोगा ने कहा है कि मैं और मेरा साथी किसी अच्छे हज्जाम से हज्जामत बनवा कर आएँ। चूँकि आपकी बहुत ही तारीफ़ सुनी है और आप बहुत हुनरमंद भी हैं, इसलिए मैं आपके पास आ गया, क्योंकि आपके बारे में मशहूर है कि आप गधे को भी इंसान बना देते हैं। हज्जाम आफाक अपनी तारीफ़ सुनकर बहुत खुश हुआ और नखरे से बोला, पूरे मुल्क में मेरी बड़ी धूम है। चलो, चूँकि तुम और तुम्हारे साथी को बादशाह के महल में नौकरी मिल गई है तो मैं 50 रुपये लूँगा। बुलाओ अपने साथी को भी। राशिद लक्कड़हारा बोला, पहले आप मेरी हजामत बनाएं, मेरा साथी बाहर है, इसके बाद उसकी बारी है। हजाम आफाक ने झटपट उसके बाल काट दिए और कहा, अपने साथी को बुलाओ। राशिद लक्कड़हारा बाहर गया और अपने गधे को दुकान में ले आया और कहा, ये है मेरा साथी, इसकी खाल नरम है, इस तरह आराम से चलाना। गधे को देखकर हज्जाम आफाक को बहुत गुस्सा आया और फिर अपने नौकरों के साथ मिलकर राशिद लक्कड़हारा और गधे की खूब पिटाई की और भगा दिया। राशिद लक्कड़हारा रोता हुआ बादशाह के दरबार में गया और बादशाह को सारी कहानी सुनाई। बादशाह ने फौरन हज्जाम को गिरफ्तार करके दरबार में हाजिर होने को कहा। हज्जाम आफाक माजत वाले अंदाज में बादशाह को बताने लगा कि मैंने 50 रुपये में इससे वादा किया था कि उसकी और उसके साथी की हजामत बना दूंगा, मगर मुझे क्या पता था कि उसका साथी गधा होगा। बादशाह ने कहा, तुमने लक्कड़हारे को मारा, उसकी काठी पर भी कब्जा कर लिया, उसको बेवकूफ़ बनाकर। अब इसी तरह अपने वादे के मुताबिक इसके साथी गधे की हजामत बनाओ, नहीं तो तुमको सख्त सज़ा मिलेगी। बादशाह के हुक्म पर हज्जाम आफाक गधे की हजामत करता रहा। उसके उस तरह एक एक करके पूरे के पूरे 6 खराब हो गए। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। इसके बाद फिर हज्जाम आफाक को कभी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो अपनी चालाकी और बदतमीज़ी की वजह से बादशाह और तमाम लोगों की नज़रों से गिर गया था। वो मुल्क छोड़कर कहीं दूर दराज चला गया। बच्चों, हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको नेकी और इंसानों की इज़्ज़त व एहतराम का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। खुश रहिए। Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.